इंद्रावती नदी पर बनने वाला बोधघाट बांध बस्तर के लिए एक बदलावकारी योजना है। यह जल, बिजली और कृषि तीनों में क्रांति लाएगा। बोधघाट परियोजना का विरोध हो रहा है। विरोध लाजमी है। वहां के रहने वाले लोग, आदिवासी समाज के लोग यही कह रहे हैं कि इस डैम योजना से, इस डैम प्रोजेक्ट से आधा बस्तर बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। सरकार एक और विकास की बात करती है, दूसरी ओर विनाश जिस तरीके से करने का काम कर रही है, बोधघाट परियोजना के माध्यम से उसे तत्काल बंद करे। जिस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बसे हुए हैं, उस आदिवासियों को क्यों भगाना चाहता है सरकार? अगर सरकार में दम है तो जगदलपुर के चित्रकूट के ऊपर में बना के दिखा दे, जगदलपुर को उठा के दिखा दे, हम उसको फिर जो करना है बात करेंगे। तो आपके मन में सवाल है कि आखिर ये बोधघाट प्रोजेक्ट क्या है जिसका विरोध 56 गांव के लोग कर रहे हैं? तो आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि ये कौन सी योजना है जिसके लिए सरकार ने अपनी पूरी कोशिश कर दी है कि 47 साल से जिस योजना को अभी तक जमीन पर अमली जामा नहीं पहनाया गया, वो योजना सरकार यानी कि विष्णुदेव साय सरकार इसे पूरा कराने में लगी हुई है और सर्वे का काम शुरू होने वाला है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। और 47 साल पहले बस्तर के लिए एक परियोजना लॉन्च की गई थी। नाम दिया गया बोधघाट परियोजना। डैम बनाने की बात हुई थी और 47 साल से इस बोधघाट परियोजना का विरोध हो रहा है। विरोध लाजमी है। वहां के रहने वाले लोग, आदिवासी समाज के लोग यही कह रहे हैं कि इस डैम योजना से, इस डैम प्रोजेक्ट से आधा बस्तर बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। भले सरकार दावे कर रही है कि इस बोधघाट परियोजना से बिजली बनेगी, सिंचाई के साधन और बढ़ेंगे, पानी भी वहां पर ज्यादा स्टॉक होगा, लेकिन पिछले 47 साल से इस परियोजना का विरोध क्यों हो रहा है, आपको आगे इस वीडियो में समझ में आने वाला है। बोधघाट परियोजना 47 साल से इसकी चर्चा हो रही है, लोग इसकी बातें कर रहे हैं कि आखिर ये योजना है क्या। और पिछले साल यानी कि जून 2025 में छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार की पहल करते हुए मोदी सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी और एक साल बाद अब इस पर सर्वे होने वाला है। तो कल यानी कि 21 जून को दंतेवाड़ा जिला में आदिवासी समाज के लोग, स्थानीय लोग, जो प्रभावित लोग हैं, ये लोग इकट्ठा होते हैं, बैठक करते हैं और ये चिंता जाहिर करते हैं कि इस बोधघाट परियोजना से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस्तर का जो विकास की बात कही जा रही है, जल, जंगल, जमीन की बात कही जा रही है, ये सर्वनाश हो जाएगा। हितालकुडुम एक गांव है। 1979 में इसी गांव में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और कल जो लोग नजर आ रहे हैं आपको, 56 गांव के लोग हैं। 18 पंचायतों के 56 गांव के हजारों ग्रामीण इकट्ठा हुए और इस डैम का विरोध करते रहे। आदिवासी आस्था के साथ खिलवाड़ की बात कही गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि इस डैम योजना से, इस डैम प्रोजेक्ट से उनका विकास अधर तो होगा ही, साथ ही साथ वो बर्बाद भी हो जाएंगे। इस बैठक में बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, चित्रकूट के पूर्व विधायक राजमन बिंजाम, जगदलपुर पूर्व विधायक रिकचंद जैन, दंतेवाड़ा की पूर्व एमएलए देवती कर्मा, छविंद्र कर्मा, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप, कांग्रेस के विधायक है। जबकि इस महाबैठक में भाजपा सरकार के लोग यानी कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी बुलाया गया था। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी दूरी बनानी। अब आपके मन में सवाल है कि आखिर ये बोधघाट प्रोजेक्ट क्या है जिसका विरोध 56 गांव के लोग कर रहे हैं? तो आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि ये कौन सी योजना है जिसके लिए सरकार ने अपनी पूरी कोशिश कर दी है कि 47 साल से जिस योजना को अभी तक जमीन पर अमली जामा नहीं पहनाया गया, वो योजना सरकार यानी कि विष्णुदेव साय सरकार इसे पूरा कराने में लगी हुई है और सर्वे का काम शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि सरल शब्दों में, जब पिछले साल इस योजना को मंजूरी दी गई, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, तब सरकार ने इस बोधघाट बांध परियोजना के बारे में बताया था कि बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना गोदावरी नदी की बड़ी सहायक नदी पर प्रस्तावित है और राज्य में इंद्रावती नदी की कुल 264 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। और यह परियोजना दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड और तहसील गिदम के ग्राम बारासूर से लगभग 8 किलोमीटर और जगदलपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर प्रस्तावित है। सरकार ने इस बोधघाट परियोजना के बारे में बताया था कि इसके फायदे क्या हैं।
तब सरकार ने बताया था कि इस परियोजना से 125 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होगा, यानी कि बिजली बनाई जाएगी। 4824 टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन जैसे अतिरिक्त रोजगार होंगे, यानी कि मछली पालन होगा। खरीफ और रबी फसल मिलाकर 3,78,475 हेक्टेयर में सिंचाई का विस्तार होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि बस्तर को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दोनों परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि सिंचाई का एक बड़ा साधन हो जाएगा। बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना लंबे समय से इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है और इंद्रावती गोदावरी नदी की बड़ी सहायक नदी है। 1980 में अवार्ड पारित हुआ था इसके लिए। और आपको बता दें कि नए सिरे से इसकी मंजूरी की जरूरत पड़ी जब 1979 में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया। तो उसके बाद बोधघाट परियोजना के साथ एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में, पोलावरम परियोजना। वहां का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बोधघाट परियोजना अभी तक शुरू भी नहीं हो चुका है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस परियोजना को लेकर नए सिरे से काम किया जा रहा था, लेकिन विष्णु सरकार ने इसे मंजूरी दिलाई है। तो इस बोधघाट परियोजना के बारे में आपको बता दूं कि जो लाभ की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के 269 गांव को बड़ा लाभ होगा और कांकेर जिले के अनेकों गांव में भी इस योजना से सिंचाई का एक बड़ा साधन होगा। 49,000 करोड़ रुपए दोनों प्रोजेक्ट की लागत है। इस परियोजना की जो लागत है वो 49,000 करोड़ है और ग्रामीण इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, स्थानीय रहवासी विरोध कर रहे हैं कि इस बोधघाट परियोजना से जल जंगल जमीन का सर्वनाश हो जाएगा, पेड़ काटे जाएंगे, लोग डूब जाएंगे, गांव डूब जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा था कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उन्हें विस्थापित किया जाएगा, उन्हें विस्थापन दिया जाएगा, लेकिन लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे, आगे आप सुनेंगे ग्रामीणों की बातें, आदिवासी लोगों की बातें कि वो इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं। बोधघाट परियोजना जो 47 सालों से लागू है और जमीन पर अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है और सर्वे का काम शुरू होने वाला है, लेकिन आदिवासियों की चिंता कितनी वाजिब है, आदिवासी क्यों चिंतित है, ये आप आगे पूरा वीडियो में सुनिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार एक और विकास की बात करती है, दूसरी ओर विनाश जिस तरीके से करने का काम कर रही है बोधघाट परियोजना के माध्यम से उसे तत्काल बंद करे और ग्रामीणों के मांग पर, यहाँ के आदिवासियों के मांग पर तत्काल बोधघाट जो परियोजना अगर वो चालू करने की स्थिति में है तो उसे वापस ले और बंद करे। ये मांग हम आज से आपके माध्यम से सरकार से, शासन से, प्रशासन से कर रहे हैं। अगर ये बोधघाट परियोजना बंद नहीं करता है तो आने वाला समय हम ग्रामीणों के समर्थन के साथ में बोधघाट परियोजना के विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विस्थापित बड़ी संख्या में 18 पंचायत के लगभग 3 से 4 जिलों के और 56 गाँव के 40 से 50 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी संख्या कहाँ विस्थापित करेंगे? और कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बस्तर के विकास के लिए नहीं, बस्तर के विनाश के लिए होगा। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब तब विकास के नाम पर बस्तर को उजाड़ने का काम, यहाँ के गरीबों को उजाड़ने का काम करने का काम भाजपा की सरकार करती है। आज पूरे बस्तर को, बस्तर के जल जंगल जमीन को, खनिज संसाधनों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। मेरा नाम शिव कुमार मंडावी है, बोधघाट संघर्ष समिति के अध्यक्ष हूँ। जी, आपको क्या चर्चा हो रही है, किस विषय में चर्चा हो रही है और क्या चाहते हैं आप? इसमें हमारे जो बोधघाट संघर्ष समिति के सभी सदस्यों के नेतृत्व में सभी सदस्य और सभी बुद्धिजीवी सभी से हम चर्चा करने के बाद हमने तय किया है कि सभी दोनों पक्ष के विधायक और जनप्रतिनिधियों को साथ में यहाँ बैठा के हम परिचर्चा करेंगे और आप हम बस्तर को बचाने के लिए आप साथ देंगे कि नहीं देंगे, बोधघाट बांध को रोकने के लिए आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं, ये पूछने के लिए हमने यहाँ सभा रखी थी। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं और कितने लोग रहते हैं? इसमें 18 पंचायत है भैया, उसके बाद 56 गांव है और देखा जाए तो इसमें आधा बस्तर मतलब विनाश की और के लिए है। इसलिए हमने सभी संघर्ष टीम ने सोच के हम बोल रहे हैं कि यहाँ बोधघाट बांध नहीं चाहिए हमको। पिछली बार जब सीएम आए तो उन्होंने कहा था कि पहले सही ढंग से विस्थापन होगा, उसके बाद काम चालू होगा। तो क्या अगर होता है तो आप लोग इसके लिए रेडी हैं? पिछले बार जब सीएम सर से हमने रायपुर मिलने गए थे तो सीएम सर बोले कि हम आपसे जनता से 10 बार मिलेंगे और आपके साथ चर्चा करने के बाद हम आपको
बोध घाट बनाने की सोचेंगे, या तो फिर अगर आप जनता अगर नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बनाएंगे, बोल दिए थे। लेकिन मुंह में बोलने से नहीं होगा, लिखित में देना चाहिए इसको। इसलिए आज हम यहाँ लिखित में मांगने के लिए हम विधायक, दोनों पक्ष के विधायक। स्थापन ठीक से हो जाएगा तो आप लोग तैयार हो जाएंगे क्या? नहीं होगा भैया, इसमें क्या है, अगर विस्थापन के लिए बोलेंगे तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन पूर्वज से जो बैठे हैं हमारे देवी देवता हैं, सुरंग में हैं, कहीं पहाड़ में हैं, वो कहाँ ले जाएंगे? उनके लिए हम कहाँ गुलामगिरी करेंगे बताओ? हम दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह विस्थापन होंगे तो वहाँ हम नौकर बन के जिएंगे ना, सिर्फ चंदा देंगे, हम उस जमीन का अधिकार नहीं रहेगा हमारा। बस दो जोक का बात सुन के हमको कमा के खाना है ना। इसमें सरकार बलपूर्वक इस परियोजना को लागू करती है जी, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर बलपूर्वक करती है तो मार दे ना जनता को। यही जब उनको जरूरत पड़ता है, जनता का वोट चाहिए तो हाथ पैर लगे भीख मांगते आते हैं। जब वोट मिल गया तो गद्दी में बैठ के, जो आदिवासी क्षेत्र जो है भैया, मैं इस चीज को बोलना चाहता हूँ, जिस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बसे हुए हैं उस आदिवासी को कोई क्यों भगाना चाहता है सरकार? अगर सरकार में दम है तो जगदलपुर के चित्रकूट के ऊपर में बना के दिखा दे, जगदलपुर को उठा के दिखा दे, हम उसको फिर जो करना है बात करेंगे। फिर अगर आप लोग को आंदोलन की जरूरत पड़ी तो किस तरीके का आंदोलन का स्वरूप होगा? अगर पिछले बार हम यहाँ 3 दिवसीय वाला कार्यक्रम जो किए थे आंदोलन के लिए, उसको अब उस समय तो बोले कि नक्सली है, ऐसा बोले। अभी तो नक्सली समाप्त हो गया ना, सरकार घोषित किया, नक्सली खत्म हो गया। हम इसमें 3 दिवसीय क्या 10 दिवसीय भी कर सकते हैं, अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना तो।